आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है, किस प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है, क्या इनकी यूटिलिटी है, क्या एक्चुअल में इनकी इतनी ज़्यादा यूटिलिटी है जितना इनको मार्केट किया जाता है, उस हिसाब से क्या एक्चुअल में प्रैक्टिकल इनकी यूटिलिटी है, क्या डेटा इनके साथ अवेलेबल है जो सजेस्ट करता है कि ये एक्चुअल में यूज़फुल है भी या नहीं, और इनकी कितने डोजेज में लोगों को लेना चाहिए, क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अवेलेबल है, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक हम काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं जो हमारे चैनल पर बार बार ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में हमें पूछते हैं। आज उस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। बेसिकली ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और ये ज़्यादातर फ़िश ऑयल्स में ज़्यादातर मिलते हैं। काफ़ी इनके साथ जो भी डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि ये कुछ वे में बॉडी के कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करते हैं, कुछ वे में बॉडी के HDL लेवल्स को इम्प्रोवाइज़ करते हैं और हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु दर को कुछ हद तक कम करते हैं। इसके लिए काफ़ी हद तक रिकमेंडेड है, लेकिन परहैप्स मैं ऐसा कहूँगा कि ये काफ़ी हद तक ओवररेटेड चीज़ है। ये मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है इसके पीछे। काफ़ी लोग जो ऑयल्स मार्केट करते हैं, जो फूड स्टफ्स मार्केट करते हैं, बटर मार्केट करते हैं, उसमें थोड़ा सा एडिटिव ओमेगा 3 फैटी एसिड डाल देते हैं या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या PUFA के बारे में बात करते हैं और उससे लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये ऑयल्स एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल है। टेक इट फ्रॉम मी, ओमेगा 3 फैटी एसिड डेफिनेटली थोड़े बेनिफिशियल है, लेकिन अगर उसको ऑयल के साथ सप्लीमेंट करके ओमेगा 3 फैटी एसिड को खाते हैं तो वो कोई बेनिफिट नहीं करेगा और ओवरऑल वो ऑयल कोई भी हो वो नुकसान ही करेगा। थोड़ा कम करे भले नुकसान, लेकिन करेगा तो नुकसान ही। तो ये एक बेसिकली सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डाल के लोग ऑयल को भी उसके साथ मार्केट करने की कोशिश करते हैं कि ऑयल भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। जो ऑयल में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड डाल दिया, भले थोड़ा भी क्वांटिटी में डाला, तो लोग इस तरह से मार्केट करते हैं कि वो ऑयल खाने से हार्ट के ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे, वो ऑयल खाने से लोग हेल्दी हो जाएंगे, ये हेल्दी ऑयल है और ये ऑयल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। ये पूरी तरह से गलत है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तो डेफिनेटली नहीं लेना है। कोई भी ऑयल आपको लेना है तो कम से कम मात्रा में ही लेना है। बात करेंगे आज सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का क्या रोल है और क्या एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल बर्डन को कम करता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ कुछ स्टडीज़ हुए थे, स्पेशली जापानीज़ लोगों के साथ, जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये सडन कार्डियक डेथ यानी हार्ट अटैक में सडन होने वाली मृत्यु दर को कुछ हद तक कम करता है, हार्ट में अरिथमियाज के इंसिडेंस को कुछ कम करता है, कुछ HDL लेवल्स को बढ़ाता है, लेकिन एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस को कोई नहीं हटाता। ये ऐसा कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है और कोई भी तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपके ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। ये पूरी तरह से गलत है और इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। लोग इसके साथ इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि माना जाता है कि जापानीज़ पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जीती है, वो पूरी तरह से फ़िश डिपेंडेंट डाइट उनकी रहती है। तो क्योंकि फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, इसलिए ये आप मान सकते हो कि क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा जी रहे हैं, तो आप ये मान सकते हो कि वो लोग कंपेरेटिवली इसलिए जी रहे हैं क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड खा सकते हैं। पर एक्चुअल में ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। उनके डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं। वो फ़िश इतना ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, वो लेस ऑयली फूड खाते हैं। ऑब्वियसली सब जानते हैं कि फ़िश में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, फैट्स कम होते हैं, न्यूट्रिशियस होता है, हेल्थ हार्ट के लिए हेल्दी है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं इनके डाइट में जो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करें। ओवरऑल उनका लाइफस्टाइल ही वैसा है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि क्योंकि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड फ़िश के फॉर्म में उनके बॉडी में जा रहा है इसीलिए वो ज़्यादा जी रहे हैं और इसीलिए उनको हार्ट ब्लॉकेजेस कम होते हैं और इसीलिए उनकी सर्वाइवल ओवरऑल ज़्यादा है। वैसा सोचना गलत है। दैट इज़ जस्ट एन ओवर सिंप्लीफिकेशन। आई थिंक ज़्यादातर सच्चाई यही है कि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक कम होता है। पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो भी अगर रोल है भी तो वो पार्शियल रोल है, कंप्लीट ऐसा रोल नहीं है कि क्योंकि वो ज़्यादा ये खा रहे हैं इसलिए उनके ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका एटलीस्ट कोई साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक तरह से बॉडी के न्यूट्रिशन सिस्टम्स के लिए यूज़फुल है। हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल और इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए अच्छा है। ब्रेन की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। ऑन एन एवरेज 250 to 500 मिलीग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड पर डे खाना चाहिए। ये ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। ब्लॉकेज को खोलता है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बेनिफिशियल तो है। तो इसको अगर लेंगे तो नुकसान नहीं है। अब बात करेंगे कौन कौन से सोर्सेज या फिश कौन कौन सी फूड स्टफ्स में अवेलेबल है।
बेसिकली कोई भी फैटी फिश अगर है तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा सी फूड्स या जो भी है उसमें कंपेरेटिवली इस तरह के ऑयल्स या ओमेगा 3 फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहते हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स है उसमें कंपेरेटिवली इसका कंटेंट कम रहेगा। मटन, चिकन या एग्स में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं रहता है, फिश में ही ज़्यादातर रहता है और कुछ वेजिटेरियन फूड्स उसमें भी रहता है। उसके बारे में टॉपिक के एंड पर बात करेंगे। सबसे पहले कौन कौन सी कॉमन फिशेस में अवेलेबल है। मैकरल एक स्मॉल फैटी फिश है। कोई भी फैटी फिश जैसा कि मैंने कहा कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट ज़्यादा होगा। इसमें ऑन एन एवरेज पर सर्विंग 4000 मिलीग्राम्स या 4100 मिलीग्राम्स पर सर्विंग रहता है और ऑन एन एवरेज एक सर्विंग अगर आप इसका ले लेते हैं, यानी 100 ग्राम अगर आप दिन भर में मैकरल ले लेते हैं तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट को जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि पर डे आपकी रिक्वायरमेंट 350 टू 500 मिलीग्राम्स है, तो पर डे की आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ये 200% तक फुलफ़िल कर सकता है और विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट को भी 100% तक फुलफ़िल कर सकता है। तो इसलिए 100 ग्राम्स अगर आप मैकरल फिश ले रहे हैं तो दिन भर में ये मोर देन सफिशिएंट है आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने को। सेकेंड है सैल्मन फिश में भी पर सर्विंग लगभग 4100 मिलीग्राम रहता है। इसके अलावा और ज़्यादा न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन डी, सेलेनियम और बी ग्रुप के विटामिन रहते हैं। ये एक तरह का फैटी फिश है जो कि हार्ट डिजीज़, डिमेंशिया और डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। अगर दिन भर में हम लेते हैं तो ये आपकी डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को लगभग 100 ग्राम भी अगर लेते हैं तो डबल से ज़्यादा ये फुलफ़िल कर देता है। थर्ड है कॉड लिवर ऑयल काफ़ी कॉमनली अवेलेबल है। ये कॉड फिश के लिवर से निकाला जाता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन डी सब चीज़ में ज़्यादा अच्छा है और एक चम्मच अगर हम इसको लेते हैं तो दिन भर में आपकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है उसको 150% से 450% तक ये फुलफ़िल कर सकता है सारे विटामिन के लिए। दिन भर में एक चम्मच से ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने में विटामिन ए और विटामिन डी को अगर हम बॉडी में लेते हैं तो भी वो हार्मफुल करता है, उसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। ऑन एन एवरेज हर चम्मच में लगभग 2500 मिलीग्राम्स ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, दिन भर में एक चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाने से कई लोग ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा खाने से ब्लॉकेज जल्दी खुल जाएगा। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, रादर उनको टॉक्सिसिटी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हेरिंग। ये भी एक फैटी फिश है। इसको प्री कुक करके या कैन करके फ़िश को इसको सेल किया जाता है और इसको एग्स वगैरह के साथ भी खाया जाता है। ऑन एन एवरेज 100 ग्राम्स अगर आप दिन भर में लेते हैं तो आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट लगभग पूरे दिन की फुलफ़िल हो जाती है और साथ में इसमें विटामिन डी और सेलेनियम भी मिलता है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये भी एक और तरह का फ़िश है जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऑयस्टर्स में भी ये रहता है। ऑयस्टर्स में और शेलफिश जो है, ये सब जो विटामिन डी के प्रिपरेशन भी इसमें ज़्यादा रहती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत ज़्यादा रहता है और आपकी डेली जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है उसका ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ये आपको एक बार में सप्लाई कर देता है। इसको स्नैक की तरह से भी लिया जा सकता है, एपेटाइज़र की तरह से भी लिया जा सकता है। ऑन एन एवरेज अगर आप 370 मिलीग्राम्स अगर ये खाते हैं तो आपको आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स दिन भर की लगभग 100 ग्राम में ही फुलफ़िल हो जाती है। लगभग 370 मिलीग्राम जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है। नेक्स्ट है सार्डिन भी एक स्मॉल ऑयली फ़िश है। इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट ज़्यादा रहता है, साथ में विटामिन डी, B12 और सेलेनियम का कंटेंट भी इसमें ज़्यादा रहता है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। इसके अलावा एंकोवीज भी एक स्मॉल ऑयली फ़िश है। इसको ड्राइड या कैन फॉर्म में ले सकते हैं। ये बहुत सारी डिशेस में स्ट्रॉन्ग टेस्ट रहता है, इसलिए फ्लेवर के लिए भी यूज़ किया जाता है। ऑन एन एवरेज पर 100 ग्राम्स में इसमें 951 मिलीग्राम्स रहता है और आपकी डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को ये लगभग फुलफ़िल कर देता है अगर आप एक बार में 100 मिलीग्राम्स भी एक बार में ले लेते हैं तो। लास्ट में जो फिशेस या नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो केवियार यानी फ़िश के एग्स जो होते हैं उसमें भी ये काफ़ी अमाउंट में रहता है। ऑन एन एवरेज हर चम्मच फ़िश एग्स जो आप लेते हो तो उसमें 1000 मिलीग्राम्स रहता है और आपकी डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट को लगभग फुलफ़िल करता है, तो आप 1 टीस्पून इसमें डेली ले सकते हैं। ऑब्वियसली ज़्यादातर फ़िश फूड्स या सी फूड में ज़्यादा रहता है, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड में खासकर फ़िश लेते हैं उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड का कमी नहीं होगा। और अगर किसी को इसका सप्लीमेंट चाहिए तो कॉड लिवर ऑयल और इस तरह की फ़िशेज़ अगर वो ले रहे हैं, सार्डिन्स है, सैल्मन है, इस तरह की फ़िशेज़ आप ले रहे हैं, ऑयस्टर्स ले रहे हैं, तो आपके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की जितनी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल कर देगा। अब बात करेंगे वेजिटेरियन कौन कौन से फूड स्टफ्स में अवेलेबल है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है शिया सीड। इसमें पर सर्विंग आपको लगभग 5000 मिलीग्राम शिया सीड में आपको मिलता है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसमें मैंगनीज, सेलेनियम, कॉपर और बहुत सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं। ऑन एन एवरेज 1 आउंस यानी 28 मिलीग्राम आप लेते तो उसमें आपको 5 ग्राम प्रोटीन भी मिलता है और पर आउंस में आपको 5000 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। इन्हें आपकी डेली रिक्वायरमेंट लगभग पूरी तरह से फुलफिल हो जाती है अगर आप 28 ग्राम दिन भर में अगर चिया सीड्स लेते हैं तो। नेक्स्ट है वॉलनट्स। वॉलनट्स यानी अखरोट, इसमें फाइबर भी काफ़ी रहता है, कॉपर, मैंगनीज और विटामिन ई का कंटेंट काफ़ी रहता है। ये ज़्यादातर जो है इसके जो वॉलनट है अखरोट के स्किन में ज़्यादातर रहता है, इसलिए इसमें काफ़ी बेनिफिशियल कंटेंट जो इसके स्किन में आपको मिलता है। ऑन एन एवरेज 28 ग्राम में लगभग 2500 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। या 14 यानी 14 अखरोट का अगर आधा टुकड़ा अगर आप खाते हैं तो आपकी विटामिन या ओमेगा 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट लगभग पूरी तरह फुलफिल हो जाती है। इसके अलावा सोयाबीन में भी काफ़ी अच्छा सोर्स है, पर कंपेरेटिवली उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लगभग एक सर्विंग अगर आप लेते हैं तो इसमें 1200 मिलीग्राम आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। साथ में राइबोफ्लाविन, फोलेट, मैग्नीज, पोटेशियम, विटामिन के ये सब भी मिलता है। और लगभग 47 ग्राम यानी आधा कप सोयाबीन अगर आप लेते हैं तो 670 मिलीग्राम्स मिल जाता है, जो दिन भर की आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है। इसके अलावा कुछ एग्स हैं या ओमेगा 3 एनरिच्ड एग्स आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स है, मीट है, ये सब में भी ज़्यादा रहता है। और कुछ ग्रास जो एनिमल्स को फीड किया जाता है उसमें भी ये कुछ मात्रा में मिलता है। हेम्प के सीड्स और पालक में, ब्रसेल्स स्प्राउट्स में और पर्सलिन, ये सब हरी साग सब्जी में भी थोड़ा बहुत ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट रहता है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट नहीं रहता, हाँ थोड़ा बहुत इसमें अवेलेबल रहता है, तो सप्लीमेंट के जैसे आपको ये हेल्प कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक्चुअल में क्या है। बेसिकली ये आपका न्यूट्रिशनस इसका वैल्यू है, कंपेरेटिवली आपका हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड डेथ का चांसेस को कंपेरेटिवली कम करता है, लेकिन ब्लॉकेजेस को नहीं खोलेगा। तो आप इससे एक्सपेक्टेशन के साथ इसे मत खाइए कि आपके एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस इससे चले जाएंगे। मेडिसिन के बदले नहीं, मेडिसिन के सप्लीमेंट में है। मेडिसिन के बदले अगर आप इसको लेने की कोशिश करते हैं कि हमने खून पतला करने की दवा बंद कर दिया, ये खा रहे हैं, या कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद कर दिया, ये खा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको दवा तो लेनी ही है, साथ में अगर इसको ले रहे हैं तो बुरा नहीं है, फ़ायदा है। लेकिन हाँ, जो लोग ये मार्केट करते हैं कि ऑयल के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड को डाल के खाएंगे तो फ़ायदा करेगा, डेफिनेटली वैसा नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला पोर्शन जो है वो फ़ायदा करेगा, ऑयल वाला जो भी पोर्शन है वो नुकसान करेगा। तो इसलिए जितना ऑयल्स कम लेंगे उतना अच्छा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा लेंगे तो अच्छा है, पर इस इरादे के साथ मत लीजिए कि ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा, बहुत बड़ी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो प्रूव करती है कि इसका क्लियर कट बेनिफिट है। हमारे इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का क्या एक्चुअल प्रैक्टिकल यूटिलिटी है और क्या ये एक्चुअल में लेने से ब्लॉकेजेस खोलता है या नहीं। ऑब्वियसली जवाब ये है कि नहीं खोलता है। ये थोड़ा बहुत आपकी जान जाने का रिस्क को कम करता है, कुछ फ़ायदेमंद है, लेकिन दवाइयों के बदले नहीं, दवाइयों के साथ इनको लीजिए, कुछ फ़ायदा करेगा। कितना फ़ायदा करेगा ऐसा कोई श्योर स्टडी नहीं है, पर और डेफिनेटली आज के डेट में हम साइंटिफिक एविडेंस को मानते हैं। हम कहीं सुनी बात पर विश्वास नहीं करते। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, इस बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जो साइंटिफिक एविडेंस है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। कोई बड़ी स्टडी नहीं है शो करती है कि एक्चुअल में मृत्यु दर इससे कम होता है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े। लोग इस तरह के लिए कंटेंट के लिए यूजली अपने डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना ना पड़े और आप अपने पेशेंट्स को बेटर मैनेज कर सकें, उनका बेटर भला कर सकें और उनकी बीमारियों को समझ सकें और डॉक्टर्स के साथ बेटर उससे डिस्कस कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए या कुछ आपकी क्वेरीज है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए। हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा सुना, और उम्मीद करूँगा कि आपको इससे मैसेज क्लियर मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, इससे हमें नए वीडियोज़ बनाने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।